Hello friends, welcome to Just English classes. How are you all? This is Rama and we are preparing for KBS TGT. We have discussed about all chapters of class 6 Honeysuckle book, and today we will discuss about the Banyan Tree by Ruskin Bond. If I am not wrong, there is a chapter in class 10th or 12th in UP board. The named Banyan Tree, not Banyan Tree, the Kite Maker. Yeah, there is Mahmood, old grandfather of a child, you know. Okay, let's start our new chapter, the Banyan Tree. चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारा ये जो अगला चैप्टर है द बैनियन ट्री, रस्किन बॉन्ड का ये चैप्टर है. तो द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मंगूज इज़ अ क्लासिकल ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया. आपने देखा होगा कि इंडिया में ये एक ड्रामा टाइप होता है कि जब भी शेर बोल रही हूँ, जब भी स्नेक और कोबरा और मंगू की लड़ाई होती है, मंगूज की, तो यहाँ पे एक बहुत ही दार्शनिक चीज़ ये हो जाती है. एंड द आउटकम इज़ लार्जली द सेम. और आउटकम हमेशा सेम ही रहता है. क्या होता है कि नेबला मार देता है सांप को, है ना. तो आउटकम ऑलवेज इज सेम. तो द मोंगूज इज नॉट इम्यून टू द वैनमस बाइट बट इज़ फास्टर. ये कोई वैनमस होता है जहरीला, पॉइजनस. तो ये कोई पॉइजनस बाइट के लिए फेमस नहीं होता है. इम्यून, इसका कोई इम्यून सिस्टम ऐसा नहीं है कि ये पॉइजन बाइट करता है. बट इसका क्या होता है, बट इज़ फास्टर एंड क्विकर इन मोशन, क्योंकि ये गति में बहुत तेज होता है, बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला होता है. तो देन द स्नेक, द कोबरा एज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय अ स्वीपिंग स्ट्राइक. तो जैसे ये बार बार इस पर हमला करता है ना, तो ये जो कोबरा या फिर कोई भी स्नेक होता है, ये बार बार इसको बाइट करने की कोशिश करता है, अटैक करता है इसके ऊपर. तो बट द क्विक मूविंग मोंगूज जंप्स, लेकिन ये जो तेज चलने वाला, जो क्विक मूविंग जो नेवला होता है, मोंगूज होता है, ये जंप कर जाता है बार बार एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर, और फिर दूसरी जगह पे आ जाता है बाइट करने के लिए उसको. तो बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइडिंग पोजीशन अगेन, जैसे ही स्नेक जो है दूसरी पोजीशन लेने की कोशिश करता है, मुड़ता है इसको बाइट करने के लिए. तो दिस कांस्टेंट मूवमेंट टायर्स, तो ये बार बार के जो कांस्टेंट होता है, लगातार जो कंटिन्यूअस जो मूवमेंट होते हैं ना, ये टायर करते हैं, इसको परेशान कर देते हैं. एंड डिस्करेजेस द स्नेक, और स्नेक को डिस्करेज कर देते हैं क्योंकि ये इसको बाइट नहीं कर पाता बार बार, है ना. तो आगे है गाइस, मोंगूज इज फाइनली एबल टू लीप इन क्लॉज. तो फाइनल में ये क्लॉज आने में एबल हो जाता है एंड बरीड टीथ इन द स्नेक्स नेक, और फटाफट से इसकी नेक को पकड़ लेता है जब ये थक जाता है स्नेक. तो यूजली सेवरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्रेट, है ना. और फिर जो वर्टिब्रेट में इसका जॉइंट्स होता है उसको ये क्या कर देता है, सेवर कर देता है. अब ये पार्ट फर्स्ट इसका शुरू होता है. दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग्ड टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, जो जगह है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से जो बिलोंग करती है, तो द मैग्निफिसेंट ओल्ड बैनियन ट्री वॉज माइन. तो वहाँ पे एक बैनियन ट्री था जो कि मेरा था. चीफली बिकॉज ग्रैंड फादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब, क्योंकि दादाजी कम से कम 65 उनकी एज थी, वो तो इस पे चढ़ नहीं पाते थे. तो इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन. तो इसकी जो स्प्रेड फैली हुई जो ब्रांचेस थी, विच हंग जो लटकी हुई थी, ग्राउंड तक आई हुई थी और फिर दोबारा से उठ के ऊपर गई हुई थी. तो फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, तो यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया रास्ता बन रहा था ट्विस्ट वाला चढ़ने के लिए. गेव मी एंडलेस प्लेजर, और मुझे बहुत आनंद आता था इस पर. तो अमंग देम स्क्वायरल्स एंड स्नेल्स, यहाँ पे स्क्वायरल्स और स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज लाइक काफ़ी एनिमल्स इस पे होते थे. तो द ट्रीज वॉज ओल्डर देन द हाउस, घर से भी पुराना ये पेड़ था. ओल्डर देन ग्रैंडफादर, और दादाजी से भी पुराना था, पता नहीं कब का था. तो इज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, और शायद देहरादून भी इससे ही पुराना हो, ये उससे भी पुराना पेड़ था. आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज, मैं इसकी ब्रांचेज में खुद को छिपा लेता था. बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियों के पीछे. एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड्स बिलो, और स्पाई होता है छुपा छुपी नहीं, छुप जाना होता है स्पाई, और संसार से बिल्कुल मैं छुप जाता था. वॉच सेक्रेटली, और चोरी छुपे में, स्पाई होता है चोरी छुपे देखना भी होता है, तो वहाँ पे मैं देख पाता था चोरी छुपे लोगों को. माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वायरल, जब मैं पहली बार इस पर चढ़ा ना, तो मेरा जो सबसे पहला दोस्त बना वो एक स्क्वायरल बना, गिलहरी बनी. तो आर्किंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर, ये क्या करती थी, ये
अपनी जो इसकी बैक होती थी उसको ना लहरा के ये चलती थी, हवा में उछलती थी। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिजेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी। पहले तो इसको मेरा जो क्या लगा, रिजेंट होता है डिसलाइक, है ना, फील हेट फील किया इसने मतलब इसको अच्छा नहीं लगा कि मैंने इसकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी की है। तो बट व्हेन ही फाउंड, जब इसको लगा कि दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटापुल्ट और एयर गन, क्योंकि मेरे पास कोई कैटापुल्ट या फिर एयर गन वगैरह नहीं है, तो ही बिकेम फ्रेंडली, तो ये मेरे साथ फ्रेंडली होने लग गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट ही grew quite bold and was soon taking morsels from hand। तो इसने क्या किया, जब मैं इसको बिस्किट और केक वगैरह देने लगा तो ही ग्रीव क्वाइट, तो ये बहुत जल्दी से बोल्ड हो गई मुझसे, फिर ये मुझसे डरी नहीं। एंड वॉज सून टेकिंग मॉजल्स होता है स्मॉल पीसेज ऑफ फूड, और ये खुद से ही लेने लगी मुझसे छोटे छोटे फूड जो मैं लेके जाता था इसके लिए, मेरे हाथ से ही लेने लग गई। बिफोर लॉन्ग, काफ़ी लंबा समय जब हो गया, तो ही वॉज डिलीविंग इनटू माई, डिलीविंग होता है गोइंग डीप इनटू, मतलब गहराई में जाना, तो ही वॉज डिलीविंग इनटू माई पॉकेट्स, तो ये मेरी पॉकेट में ना अंदर घुस जाया करती थी। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड, और जो भी मिलता था इसको वो निकाल लेती थी। तो ही वॉज अ वेरी यंग स्क्वायरल, ये काफ़ी यंग स्क्वायरल थी। एंड हिज फ्रेंड्स, इसके जो बच्ची थी मतलब छोटी, तो इसके जो फ्रेंड्स थे और इसके जो रिलेटिव थे, प्रोबेबली थॉट, उनको लगता था हिम फुलिश, वो इसको मूर्ख समझते थे। एंड हैड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, और इसको ये समझा मतलब डरते थे कि मतलब कैसे ये एक ह्यूमन, एक आदमी पे भरोसा कर रही है। तो इन द स्प्रिंग वैन, जब स्प्रिंग का मौसम आ गया, तो वैन द बैनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मेल रेड फिग्स, तो जब ये फिग होते हैं, इस पर जो रेड लगे रहते हैं ना, आपने देखा होगा अंजीर, उनको फिग अंजीर होता है, तो ये जो इस पर लगे रहते हैं, तो इनको गाइस ये लद गया, फिग्स वगैरह इस पर लद गए। जब बसंत आ गया तो बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, तो काफ़ी तरीके की जो बर्ड्स थी वो इसकी ब्रांचेस पे उड़ने लगी। फ्लॉक, झुंड का झुंड आने लग गया, फ्लॉक झुंड कहते हैं। तो द रेड बॉटम्ड बुलबुल, रेड बॉटम वाली बुलबुल भी, तो चीयरफुल एंड ग्रीडी, ये जो काफ़ी चीयरफुल थी, पैरट्स आने लगे, मैना एंड क्रोज स्क्वेबलिंग विद वन अनदर, स्क्वेबलिंग होता है वहाँ पे साथ साथ चहचहाना, साथ साथ मिलके रहना। तो ड्यूरिंग द फिग सीजन, जब फिग का सीजन था, तो बेनियन ट्री वॉज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन, तो गार्डन में ये नॉइजेस्ट प्लेस था पूरे गार्डन में, क्योंकि होता क्या था, जो बर्ड्स वगैरह थे इस पे बैठते थे और अच्छे से खाते पीते थे, तो बढ़िया उनको वहाँ पे फ्रूट मिल रहे थे खाने के लिए और रहना उनका अच्छा हो रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब शोरगुल रहता था इस पेड़ पे। तो हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई स्पेंड द आफ्टरनून्स, तो हाफ वे अप द ट्री, कम से कम आधा टाइम मैं इसी पेड़ पे मैं आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म, मैंने एक अपना बढ़िया प्लेटफॉर्म बना लिया। आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स, मैं यहाँ पे पूरी दोपहर अपनी बिताता था। व्हेन इट वॉज नॉट टू हॉट, जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। तो आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद द कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम, तो मैं क्या करता था, मैं ब्रांचेस को कुशन की तरह यूज़ करता था। एंड अगेंस्ट द ट्री विद द कुशन, तो ऐसे होती है ना जो ब्रांचेस एक तरीके से दूसरी तरफ जाई रहती है, वो एक इस तरफ जाई रहेगी, दूसरी तरफ जाई रहेगी, तो इस तरीके से क्वेश्चन मैं बना लेता था उसको। प्रेपरिंग माई सेल्फ अप होता है लर्निंग अगेंस्ट, मतलब मैं वहाँ पे ये चीज़ें सीखने लग गया कि कैसे मुझे इस पे टाइम बिताना है। तो लिविंग रूम टाइप ये मेरा बन गया था। तो ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉलिटिल वर, ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन और द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटिल वर सम ऑफ द बुक्स, कुछ ऐसी किताबें थी दैट मेड अप माई बैनियन ट्री लाइब्रेरी, जिसने बैनियन ट्री को मेरी लाइब्रेरी बना दिया, क्योंकि मैं वहाँ पे अपनी बुक्स लेके चढ़ जाता था और वहीं पे पढ़ता था बैठ के। तो व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था, तो आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स, तो मैं पत्तियों को देखने लगता था। एट द वुड बिलो, वर्ल्ड बिलो, संसार से अलग, है ना। एंड पत्तियों में से मैं मतलब झांकने लगता था, लोगों को देखने लगता था बाहर की तरफ। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून, और एक स्पेशल जो आफ्टरनून थी, आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन विल्ड्स, मैंने इंडिया में जो जंगली जानवरों की क्लासिक सी जो चीज़ें होती हैं, अ फ्लाइट बिटवीन अ मोंगूज एंड अ कोबरा, मैंने एक फ़ाइट देखी मोंगूज और कोबरा के बीच में, जो कि कॉमन होती है यहाँ पर।
तो द वार्म ब्रीजेज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन, तो जो वार्म ब्रीजेज जो गर्म हवा थी ऑफ अप्रोचिंग वो आ रही थी, गर्मी की गर्म हवा आ रही थी, हैड सेंट एवरीवन सभी को के पास जा रही थी, इंक्लूडिंग द गार्डनर को भी, जो माली था उसको भी आ रही थी, तो इनटू द हाउस घर में भी आ रही थी, सो सब जगह गर्म हवाएं चल रही थी। आई वॉज फीलिंग ड्रॉजी माई सेल्फ, मैंने ड्रॉजी होता है जब ऐसे नहीं फील करते, काफ़ी मतलब ड्रॉजी फील करते हैं, एक तरीके से उबासी सी महसूस करते हैं हम लोग, अच्छा सा नहीं लगता है, तो उसी को हम कहते हैं ये। तो ड्रॉजी मैं महसूस कर रहा था अपने आप को, तो वंडरिंग इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम, तो मेरा मन कर रहा था मैं पॉन्ड पे जाऊं और एक अच्छी सी रामू के साथ अच्छी सी स्विम करूं, एंड द बफेलोज, और उनके साथ खेला मैंने तो व्हेन आई सा अ ह्यूज ब्लैक कोबरा, जब मैंने एक काले ब्लैक कोबरा को देखा, ग्लाइडिंग आउट ऑफ द क्लम्प ऑफ कैक्टस, कैक्टस के क्लम्प पे देखा मैंने उसको, ग्लाइडिंग होता है धीरे धीरे चलते रहते हैं जब, है ना, उसको मैंने चलते हुए देखा। तो फ्रॉम द बुशेस, झाड़ियों से, एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और मैं सीधा कोबरा के पास गया, है ना। तो इन आ क्लियरिंग बैनिस द बैनियन ट्री, क्लियरिंग बैनिस बिल्कुल साफ शुद्ध दिख रहा था बैनियन ट्री के पेड़ के नीचे, इन ब्राइट सनशाइन, चमकीली जो धूप थी, दे केम फेस टू फेस, तो वो आमने सामने आ गए, मतलब एक मंगूज को देखा मैंने वहाँ से आते हुए उसी टाइम पे, और कैक्टस से मैंने उसको कोबरा को निकलते हुए देखा। तो ये चीज़, ये लाइन शायद मिस कर दी थी हमने, एमर्ज्ड फ्रॉम द बुशेज से आते हुए उसको देखा, एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और वो सीधा कहाँ गया, कोबरा के पास पहुंचा, वो तो सीधा भाई पहुंचना ही था उसको, तो ठीक है। तो इन अ क्लियरिंग बैनिथ द बैनियन ट्री इन ब्राइट सनशाइन, बहुत बढ़िया धूप हो रही थी, दे केम फेस टू फेस, सामने सामने आ गए वो दोनों। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल, वो कोबरा जो है बहुत बढ़िया से जानता था कि द ग्रे मंगूज, कि ये ग्रे मंगूज है, तो 3 फीट लॉन्ग, कम से कम 3 फीट लंबा, वॉज अ सुपर फाइटर, बढ़िया फाइटर, ओके, क्लेवर एंड एग्रेसिव, बट द कोबरा टू एंड एग्रेसिव, लेकिन कोबरा भी तो काफ़ी एग्रेसिव था ना, तो द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर था काफ़ी, वो थोड़ी कमज़ोर था, तो ही कुड मूव स्विफ्टली, वो धीरे धीरे मूव करने लगा, एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, और एकदम से लाइट की स्पीड से जो है उसने स्ट्राइक किया, एंड द सेक्स बिहाइंड, ठीक है, सेक्स होता है अ पार्ट ऑफ एन एनिमल और प्लांट, किसी भी एनिमल का जो पार्ट होता है उसको हम सेक्स कहते हैं, तो सेक्स द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से उसने सेक्स पे एक पार्ट पे हमला किया, लॉन्ग शार्प फैंक्स क्या होते हैं, लॉन्ग शार्प टीथ होते हैं गाइस, है ना, फुल ऑफ डेडली पॉइजन, जो कि बिल्कुल जहरीले जहर से भरे हुए थे, तो इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस, तो ये क्या बन गया, चैम्पियंस का यहाँ पे बैटल बन गया। तो हिसिंग डिफायंस होता है रिबेलियन, रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब रिबेलियन होता है एकदम से उस अंदाज में, मतलब जो रिबेलियन होता है जो हम वो लेते हैं ना, तो बदले लेने की उसमें, तो हिज फॉक्ड टंग, उसके जो फोक होते हैं कांटेदार जो उसकी जीभ थी, डार्टिंग इन एंड आउट, डार्टिंग होता है जो वो ऐसे ऐसे बाहर अंदर करता है ना, उसको कहता है डार्टिंग। तो द कोबरा रेज्ड 3 of 6 फीट ऑफ द ग्राउंड, कम से कम कितना फैल गया ये, 3 से 6 फीट फैल कम से कम ग्राउंड पे था, तो एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टेटेड हुड, और उसने अपना फन भी चौड़ा कर लिया, स्पेक्टिकल्ड, और द mongoose bushed his tail, द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, द mongoose bushes his tail, इसने अपनी पूंछ को इस तरीके से लहराया फैलाया, तो द लॉन्ग हेयर, तो लंबे जो बाल थे ना इसकी पूंछ पे, ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, वो खड़े हो गए गाइस, है ना। तो अब आगे क्या है, दो द कॉम्बेटेंट्स व अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, कॉम्बेटेंट्स होता है जो पार्टिसिपेट करते हैं इस फाइट में, 2 लोग, उनको हम कॉम्बेटेंट्स कहते हैं। तो कॉम्बेटेंट्स क्या थे, वो अनअवेयर थे, मतलब उनको बिल्कुल पता नहीं था कि मैं वहाँ पे था पेड़ में, तो उनको मेरी बिल्कुल ही नहीं पता था, तो दे वर सून मेड
अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टेटर्स। तो उन्होंने अचानक से 2 और लोगों को आते हुए देखा जो उनको देखने के लिए वहाँ पे आ गए थे। तो वन वॉज अ मैना, जो एक मैना थी, और अदर आ जंगल क्रो, और एक जंगली कौआ था। तो दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल, तो उन्होंने भी वो भी तैयार होने लग गए इस बैटल को देखने के लिए। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द, और वो कैक्टस के पेड़ पे बैठ गए उनको देखने के लिए। हैड दे बीन कॉन्टेंट ओनली टू वॉच, दे ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ दैम। ठीक है, चलिए। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, कोबरा अच्छे से खड़ा हो गया एकदम से डिफेंसिव मोड में, मतलब डिफेंस होता है जैसे विरोधी, है ना, विरोधी की तरह वो एकदम से खड़ा हो गया। स्वेइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, और मूव करने लगा दोनों तरफ धीरे धीरे। ट्राइंग टू मेमोराइज द मोंगूज इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव, ये देखने के लिए कि किसी तरीके से मोंगूज फॉल्स मूव करे और वो उस पर अटैक करे। बट द मोंगूज न्यू, लेकिन मोंगू भी तो जानता था ना कि द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लासी, अच्छे से जानता था उसका जो ओपोनेंट है, उसका जो विरोधी है, उसकी पावर को। तो अनविंकिंग आइज, बिना आंखों को झपकाए, एंड रिफ्यूज्ड टू मीट दैम, तो उसने उसको जो है क्या कर दिया, रिफ्यूज्ड टू मीट दैम, उससे एकदम से मिलने से मना कर दिया, मतलब पीछे हो गया वो थोड़ा सा। तो इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज, उसके बाद मतलब अपनी जो गेज होता है घूरना, तो वो घूरता रहा उसके ऊपर। इंस्टेड, इसके बजाय, अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड एंड ओपन द अटैक जस्ट बिलो द कोबराज हुड, तो कोबरा का हुड अचानक से जो है फन एकदम से नीचे हुआ, एंड ओपन द अटैक, और उसने ओपन किया उसको अटैक करने के लिए। तो मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, एकदम से पीछे हटते हुए, अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, जब मतलब अंटिल, जब तक कि वो कोबरा की रीच में था ना, तो एकदम से उससे हटते हुए द मोंगूज मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड, उसने एकदम से प्रिटेंडेड बहाना किया एकदम से दूसरी तरफ मूव करने का। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, अचानक से जो कोबरा, एकदम से इमीडिएटली होता है उसी मोमेंट पे जो कोबरा था वो भी स्ट्रक हो गया एकदम से। हिज ग्रेट हुड केम डाउन टू स्विफ्टली, और उसका जो ग्रेट हुड था वो तेजी से, स्विफ्टली, तेजी से नीचे आया। दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मोंगूज, मुझे लगा कि मोंगू तो इस बार नहीं बचेगा। बट द लिटिल फेलो जंप्ड नीटली टू वन साइड, लेकिन वो जो लिटिल फेलो था वो तो एकदम से नीटली, बहुत ही सफाई से दूसरी साइड को निकल लिया, जंप कर गया। एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, और कोबरा ऐसे ही तेजी से अपने फन में जो है जीभ को डार्टेड करता गया, मतलब बाहर अंदर करता रहा। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक, बाइटिंग, स्नेक को बाइटिंग पे बाइट करते हुए, मतलब उसकी बैक पे बाइट करते हुए। एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, और फिर से क्या हो गया, उसकी डार्टिंग अवे, मतलब उसकी जीभ जो डार्टिंग कर रही थी उससे फिर से वो दूर हो गया। एट द सेम मोमेंट, उसी मोमेंट पे दैट कोबरा स्ट्रक द क्रो एंड मैना हर्ल्ड देमसेल्व्स एट हिम, तो कोबरा और मैना जो थे ना वो भी उसके पास आ गए एकदम से। क्रो एंड हर्ल्ड देमसेल्व्स एंड हिम ओनली टू कोलाइड हैविली इन मिड एयर, है ना, और कोलाइड हो गए, एकदम टकरा गए एक दूसरे से। जैसे ही मैना भी उधर से आई, क्रो भी उधर से आया, तो वो एक दूसरे से हवा में टकरा गए। श्रिंकिंग इन शॉट्स एट ईच अदर, एक दूसरे से टकरा के एकदम श्रिंकिंग करते हुए दे रिटर्न टू द कैक्टस पे, वो फिर से जो है कैक्टस प्लांट पे वापस बैठ गए। वो क्यों आए थे, वो इसलिए आए थे कि शायद कोबरा को वो भी थोड़ा बहुत उनको मिलेगा वहाँ पे खाने पीने के लिए। तो अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, कुछ खून की बूंदें ग्लिस्टेड ऑन द कोबराज बैक, कोबरा की बैक से टपक गई वहाँ पे। तो द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, कोबरा फिर से स्ट्रक किया, फिर से स्ट्रक, वही फन को मारना, और लेकिन फिर से उसने मिस कर दिया। अगेन द मोंगूज स्प्रिंगिंग असाइड, फिर से जो मोंगू था वो दूसरी तरफ चला गया। जंप्ड इन एंड बाइट, फिर से कूदा और फिर से बाइट किया। अगेन द बर्ड्स ड्राइव्ड, फिर से जो बर्ड्स थी, जो क्रो था और मैना थी, उसने फिर से डाइव आपको पता ही है एकदम से ऊपर से आएंगे और डाइव करेंगे एट द स्नेक के ऊपर। बम्प्ड इनटू ईच अदर इन स्टीड, और फिर जो है वो एक दूसरे से बम्प कर गए। एंड रिटर्निंग श्रिंकिंग ऑफ द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, और फिर मतलब सेफ्टी के लिए वो कहाँ चले गए, वहाँ पे बैठ गए जाके जो उनका कैक्टस का पेड़ था। द थर्ड राउंड, तीसरा राउंड, फिर से फॉलो द सेम कोर्स, फिर से वही चीज़ें हुई एज द फर्स्ट, बट वॉज ए वन ड्रामेटिक डिफरेंस, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर था। क्या अंतर था, द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, इस प्रोसीडिंग्स में जो क्रो और मैना थी वो पार्ट लेने के लिए मजबूत थे, फर्म थे वो इस पर, डिटरमाइंड होते दृढ़ निश्चय होना। तो डाइव्ड एट द कोबरा, उन्होंने भी कोबरा पे डाइव किया बढ़िया से। बट दिस टाइम, लेकिन इस टाइम दे मिस्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को मिस कर दिया, मतलब टकराए नहीं वो एक दूसरे से, एज वेल एज देयर मार्क।
द मैना फ्ली ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च। जो मैना थी वो फ्ली ऑन उड़ गई और इट्स रीच्ड इट्स पर्च, ठीक है, अपनी जगह पे वो पहुंच गई। इसके बाद क्या होता है, बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर, लेकिन जो वो क्रो था वो उड़ने की कोशिश करने लगा मिड एयर में, वहीं पे रहने की जैसे रहता है ना कौवा, वहीं पे एक जगह पे रहने की कोशिश करता है। एंड टर्न बैक, और फिर वापस चला गया। इन द सेकेंड, दूसरी बार दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा विप्ड हिज हेड बैक एंड वो बर्ड्स वगैरह ने देखा कि जो कोबरा था उसने अपने फिर से स्ट्रक किया अपने फन को विद ग्रेट, पूरी जान के साथ, पूरी ताकत के साथ। तो हिज स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रॉस बॉडी, तो द नोज एंड माउथ ऑफ एन एनिमल, नोज और माउथ होता है, स्नाउट क्या होता है, किसी भी एनिमल का नोज और माउथ होता है। तो उसने क्या किया गाइस, हिज स्नाउट थंडिंग अगेंस्ट द क्रॉस बॉडी, उसकी क्रॉ की बॉडी पे उसका थोड़ा सा पार्ट, उसका नोज और माउथ लगा। तो आई सा, मैंने देखा कि द बर्ड फ्लंग नियरली 20 फीट अक्रॉस द गार्डन, उसके बाद जो बर्ड थी वो कम से कम 20 मील तक उड़ गई, फटाफट से उड़ गई वहाँ से, नियरली, कम से कम। तो इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल, वो कुछ फ्लटर करती रही कुछ टाइम तक वहाँ पे। इट फ्लटर्ड अबाउट अ वाइल देन ले स्टिल, और फिर रुक गई। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, मैना वहीं पे रुकी रही। कौवा तो भाग गया वहाँ से क्योंकि उसको लगा वो कम से कम बाइट ही कर सकता था वो उसको इस बार, तो रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट। एंड व्हेन द स्नेक एंड मोंगूज रिटर्न, और जब सांप और मोंगू वहाँ से लौटे टू द फाइट से, वापस मतलब उनकी फाइट शुरू हो गई, तो वर वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, और फिश ने निश्चय किया कि अब वो दोबारा इंटरफेयर नहीं करेगी। तो द कोबरा वॉज वीक एंड द मोंगूज वॉकिंग फेयरलेसली अप टू इट, और मोंगू फेयरलेसली, निर्भीक होकर उस पे जो है बार बार अटैक कर रहा था। रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स एंड विद अपनी छोटी छोटी टांगों को उछल रहा था उन पे, एंड विद अ लाइटनिंग स्नैप, और लाइटनिंग स्नैप होता है बहुत ही तेजी से, हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, और उसके किसी भी मुंह पे या फन पे बार बार उसने मतलब कूद रहा था, कोशिश कर रहा था। द कोबरा रिद्ड एंड writhed and lashed about in a frightening manner, कोबरा अब डरने लग गया था, है ना, उसने कम से कम डरने वाले अंदाज में उसने अपने आप को पाया। एंड इवन coiled itself about the mongoose but to no avail, और अपने आप को इसने क्या किया, कोयल, फिर से जो है इसने कोशिश की कि भाई ये फिर से प्रयास करे उसको कुछ नुकसान पहुंचाने का, बट टू नो अवेल, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सब बेकार जा रहा था। द लिटिल फेलो हंग ग्रीमली ऑन अंटिल द स्नेक हैड सीज्ड टू स्ट्रगल, जो लिटिल फेलो था, हंग ग्रीमली, वो ग्रीमली होता है बट वो मतलब उसी चीज़ को करता रहा जो वो कर रहा था, उसके ऊपर अटैक पे अटैक करता रहा बार बार, जब तक कि द स्नेक हैड सीज टू स्ट्रगल, जब तक वो उस झगड़े से सीज नहीं हो गया। सीज हो जाना मतलब उसने बंद नहीं कर दिया अटैक करना। ही देन स्मेल्ट अलोंग इट्स क्विपरिंग लेंथ, ग्रिप्ड इट राउंड द हुड एंड ड्रैग्ड इन द बुशेस, तब इसने ही देन स्मेल्ट अलोंग, फिर इसने जो है इसको सूंघा इसके पास आकर के, इट्स क्वेरिलिंग लेंथ, इसकी लंबाई को भापा, ग्रिप्ड इट, इसको जबड़े में पकड़ा, राउंड द हुड, उसके फने की चारों तरफ से, एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस, और इसको झाड़ियों में खींचकर ले गया। तो द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, मैना ड्रॉप एकदम से जमीन पे आ गई एकदम से, कॉशियसली बहुत ही चेतावनी भरे अंदाज में, होप्ड अबाउट पियर्ड इनटू द बुशेस फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, ताकि मतलब एक पियर्ड ये करके कि मतलब वो उस झाड़ियों से सही डिस्टेंस पे है, सेफ डिस्टेंस पे है, शायद उसको वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। एंड देन, और फिर विद अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फ्ल्यू अवे, और फिर बधाई के अंदाज में क्राई किया उसने कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए कि बढ़िया हो गया, मोंगूज को उसने कॉन्ग्रेचुलेशन किया और फिर उड़ गई वहाँ से। तो गाइज ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से कहानी समझ में आ गई होगी, और इससे पहले जो मैंने चैप्टर्स कराए हैं लगभग सारे चैप्टर मैंने करा दिए हैं, तो उनको भी आप देख लेना, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। पोएम भी मैंने कई सारी 3 पोएम मैंने कराई हैं अब तक, और भी मतलब पोएम्स ही बची हैं, लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं क्लास 6 के, और पोएम बची हैं बस, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं आप चैनल पे, ताकि हम अच्छे से आगे भी तैयारी करते रहें, ठीक है गाइज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।